हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में बड़ी डिफरेंट सी करने जा रही हूँ। मैंने एक दफ़ा शायद पहले भी की थी, तो आप स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा। मैंने आज इसलिए भी की है बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, और प्लस ये मुझे इंट्यूट हुई कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो आई पिक्ड समवन्स एनर्जी एंड डेफिनेटली रिक्वेस्टेड भी है। अगर आपके एक्स अचानक आपके सामने आ जाएं तो आपके दिल से पहली बात या कुछ बातें क्या निकलेंगी। ठीक है, अगर अचानक से आपके एक्स आपके सामने आ जाएं तो आपके दिल से, आपके मुंह से क्या बातें निकलेंगी। आई होप के हाथ से कुछ ना निकले। ठीक है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। एंड दोज हु आर रियली सीरियसली मैनिफेस्टिंग कि उनके एक्स वापस आ जाएं, आई प्रे फॉर देम। अगर अच्छे नोट पे गए हैं तो अच्छे नोट पे वापस आ जाएं। अगर आपका दिल तोड़ के गए हैं तो माफ़ी मांगने के लिए आ जाएं। और अगर उनको कुछ रियलाइज़ हुआ है तो भी खामोशी से सरेंडर करते हुए आ जाएं। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए जिसने आपको टॉक्सिक एक्सपीरियंस दिया और फिर वो वापस आ जाए क्योंकि उसको रिग्रेट हो रहा है, तो देन इट्स योर डिसीजन। ठीक है, अगर आपके एक्स अचानक आपके सामने आ जाएं तो आपके दिल से क्या बातें निकलेंगी, कुछ निकलेगा भी या नहीं। सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं। मैं सारे लव ऑरिकल्स यूज़ करूँगी, तो देखेंगे कि क्या निकलता है। आप अपने एक्स को अचानक से देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए। चलें आज वीडियो में ही मैनिफेस्ट करते हैं। आप अपने एक्स को अचानक से सामने देख रहे हैं और कुछ निकल आया है। If you could do anything, what it would be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि आप अपने एक्स को देखकर ये कहेंगे कि जो अगर तुम कुछ भी कर सकते थे तो वो क्या होता। इनफैक्ट आप उनके लिए कुछ क्या कहेंगे, शायद आपके लिए एक सवाल निकलेगा उनके लिए कि अगर तुम कर सकते कुछ तो तुम क्या करते। और उसका जवाब खुद आपके अंदर है, आपके दिमाग में नहीं है, आपके दिल में है। बिकॉज जो दिल होता है वो रूह का दरवाज़ा होता है। तो जो चीज़, यानी कि क्लियरली इस बात का जवाब ये है कि अगर कुछ करना ही होता तो उसी वक्त करना था। अब आकर आज सिर्फ सामने ही खड़े हुए और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो एक बात है जो आप ज़रूर अपने एक्स को कहेंगे जब वो अगर आपके सामने अचानक से आ जाए। ठीक है, कि कोई एक्स आकर आपसे कुछ पूछे कि कैसी हो या कैसे हो और कैसा रहा इतने अरसे का सफ़र, तो आप इस सवाल के बजाय खुद ही शायद एक सवाल पूछ सकेंगे कि क्यों, अगर तुम कुछ ऐसा कर सकते तो क्या करते। ठीक है ना, एक तो ये बात हो गई। अब देखते हैं यहाँ से, अगर आप अचानक अपने एक्स को देख लें, उनसे मिल लें, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मुंह से क्या जज्बात या क्या बातें निकलेंगी। मैं रिलीज़ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मैंने छोड़ दिया वो सब कुछ, मैंने अपनी एनर्जी को क्लियर कर लिया। मैं वापस इसीलिए आया हूँ या आई हूँ ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लें, ताकि अब जिस तरीके से एक दूसरे को जानते हैं तो शायद हमारा बॉन्ड और ज़्यादा डीपन हो। लेकिन आप बार बार यही कहेंगे हर बात पर, मैं रिलीज़ हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मैंने रिलीज़ कर दिया अपने आप को। मेरा तुम्हारा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मैं तुम्हें बहुत अरसे से, जन्म जन्म से जानता हूँ, जिनके जन्मों का होता है साथ, बट खींच के लाए हैं ये, खींच के, मुझे वक्त खींच के ले आया, तुम्हें वक्त खींच के ले आया मेरे सामने। ये वक्त होना था, ये वक्त आना था, तुमने आके ये बात माननी थी। मैं थी ही ऐसी, मैं था ही ऐसा कि तुम क्या कोई भी अट्रैक्ट होता। मुझे मालूम था मेरी अट्रैक्शन तुम्हें एक दिन वापस ले आएगी। और इस वक्त जो मैं अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, इट्स फुली, आई एम लिविंग माई लाइफ फुली। राइट, गुड। आई थिंक आपको ये कहना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये कार्ड जो होता है
ये अपने अंदर इतना सब कुछ रखता है कि बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता। तो अगर आपके एक्स अचानक आपके सामने आ जाएंगे ना, तो आपको देखकर ही हैरान हो जाएंगे। सेपरेशन, दफ़ा ही हो जाओ तुम, सेपरेट ही अच्छा लग रहा है मुझसे। जाओ और जाकर अपने घर के मसले ठीक करो जिनकी वजह से मुझको छोड़ा था। मेरी ज़िंदगी में एक न्यू लव आ चुका है, चाहे वो कोई इंसान की फॉर्म में हो या वो मेरा अपना ही ज़ाती वजूद क्यों ना हो। गो टू हेल। वो सारी चीज़ें जो रुकावट बनी थी और जाने का सबब बनी थी, अब उन्हीं को ठीक करो, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे छोड़ा था। आ गए इतने पैसे, बन गया करियर, या अभी भी वही मसाइल हैं? जाओ वही करो। तुम्हारे अब लव एक्सप्रेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बच्चों के मामू बन चुके हो। और आप पुप्पो, I mean, it's generic, you know. I'm just keeping your energy light. But these are very sensitive and serious responses, I must say. But मैं सिर्फ आपको एक मोमेंट और एक सिनेरियो दिखा रही हूँ। टैरो कार्ड्स के थ्रू अगर आपके एक्स आपके सामने आ जाएंगे ना, और जो बातें मैंने शुरू में आपको बिगिनिंग में कही, वो तमाम सिचुएशन हैं जिनसे इंसान ब्रेकअप से गुजरा होता है। इंसान छोड़ते हुए नहीं सोचता कि वो किस वजह से छोड़ रहा है, उसके लिए वो वजह इतनी आसान होती, लेकिन जो झेलता है ना, ये आपका हौसला है, आपने झेला है। और अब आप झेल के अगर इतने तगड़े हो चुके हैं, तो आप अपने एक्स को यही सारी बातें कहिएगा, और यही सारी बातें कहेंगे जो इस वक्त आई है, बिकॉज ये आपके कार्ड्स आए, मेरे कार्ड्स नहीं आए। ठीक है, लेट्स सी और आप क्या कहेंगे उनको अगर आपके एक्स अचानक आ जाए। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं है जिस तरह से अभी दिख रही है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मुझे अब अच्छी तरीके से अपना कनेक्शन समझ में आ रहा है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। अब मैं भी उन सब चीज़ों के पीछे छुपा हुआ हूँ जिन चीज़ों के पीछे तुम छुपे हुए थे। वी नीड टू लेट गो ईच अदर। अब हमें एक दूसरे को चले ही जाने देना चाहिए, जाने देना चाहिए। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। मैं तो सोचता हूँ कि अगर तुम वाकई मेरे बगैर खुश हो, रियली। बट ये 3 लव्स आप फिर कहेंगे, क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि जो मोमेंट्स आपने गुजारे वो इतने खूबसूरत थे, वो शायद सबसे बेस्ट लम्हे थे जो आपने इस पर्सन के साथ गुजारे। तो आप उन तमाम लम्हों की तमहीद बांधकर उस इंसान से जिससे आपने मोहब्बत की थी, उसको आप ये बात कहेंगे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, या ये आपके पर्सन आपसे कहेंगे। ये सरेंडर सेंटेंस आपके पर्सन की तरफ से आएगा। यू केम क्लोजर देन एनीवन। अब आए तो क्या है, ठीक है। अच्छा, छोटी सी रीडिंग है, लेकिन रीडिंग में दम है। हिम्मत से काम लीजिएगा। अगर वाकई आ गए तो यही सब कुछ कहिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।